रियासत तेलंगाना के सीएम केसीआर ने आज सीएम कैंप ऑफिस में हुकूमत के कई आला ओहदेदारों के साथ नौकरियों के सिलसिले में एक बैठक बुलाई और बताया कि हालिया मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश के लिए 371D के तहत जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स दिए गए थे उन्हें दोबारा हरकियाती करने की जरूरत है, क्योंकि अब रियासत तेलंगाना कई नए अजलाओं के साथ एक नई रियासत बन गई है। साथ ही उन्होंने सारे मामले की पाबजाई के लिए एक कमेटी भी तश्कील दी है जो कि हर मामले में अपनी नजर रखेगी। इस मौके पर सीएम केसीआर ने यह भी ऐलान किया कि तेलंगाना के तमाम नए अजला में एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स का इफ्तिताह अक्टूबर की 11 तारीख को कर दिया जाएगा। साथ ही ये खबर भी है कि वजीर आला इस माह की 20 तारीख को जिले वरंगल में एक अजीमुशान टेक्सटाइल पार्क का इफ्तिताह भी करने वाले हैं। शहर हैदराबाद में हुकूमत के लाइसेंस याफ्ता शराब की दुकानें जगह जगह गुंजान आबादी वाले इलाकों में धूम मचा रही हैं, जिनकी वजह से आए दिन शराबी शराब पीकर उन इलाकों में गड़बड़ी करते नजर आए हैं और किसी के कानों पर जूं तक नहीं रहेगी। पता नहीं क्यों हमारी पुलिस सिर्फ मंशियात के सिलसिले में ही हलचल मचाकर चुप हो गई है। अभी इलाके सईदाबाद के संकेश्वर बाजार इलाके में गुंजान आबादी वाले हिस्से में वाक़ शिवा वाइन्स नामी शराब की दुकान में शराब पीकर लोगों के धूम मचाने के कई वाकयात अवाम के सामने आए हैं। लिहाजा मुकामी लोगों ने आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट के एमएलए जनाब अहमद बलाला की सरकर्दगी में जबरदस्त धरना मुनज्जम किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि समाज की शराबी लोगों के साथ साथ ऐसी शराब की दुकानों को भी गुंजान आबादी वाले इलाकों में बंद करके कहीं दूर मजाफाती इलाके में डाल दिया जाए, ताकि शराब पीकर लोगों के गुल गपाड़ा मचाने को कोई न देख सके और हुकूमत भी उनसे टैक्सेस लेकर खामोशी से अपनी पॉलिसी पर चले, है ना। शहर हैदराबाद में हालिया बारिश के बाद महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशकयासी की, लिहाजा पुरानी बारिश की तबाहियों को मद्देनजर रखते हुए बल्दिया को मुतहरिक हो जाना चाहिए था। लेकिन आज जब शहर में मूसलाधार बारिश हुई तो आवाम का वही पुराना रोना बरकरार रहा कि कई इलाकों के घरों में पानी के घुसने की सैकड़ों शिकायतें बरकरार रही और बल्दिया प्लास्टिक बैग के पीछे दौड़ती रह गई। हालांकि कई बार कई लोगों ने इस सिलसिले में बड़ी तुंदही से बल्दिया को तवज्जो दिलाई थी, लेकिन वही खाया पिया चल दिया वाली बात बरकरार रही। पता नहीं हमारी बल्दिया कब होश के नाखून लेकर अवामी खिदमत में दिल से जुड़ेगी। शहर हैदराबाद के पौश इलाके टोली चौकी में वाक़े एक घर में खुफल शकनी के जरिए चोरी की वारदात की खबर आई है। चोरों ने करीब 50 तोले सोना और 33 लाख की नकद रकम के साथ रफू चक्कर हो गए हैं। खबर है कि अलमारियां बिना तोड़े सफाई से सोना और रकम को निकाल लिया गया। हालिया एक जमीन के सौदे में मालिक मकान को यह रकम हासिल हुई। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर जनाब फैयाज और डिवीजन के एसीपी जनाब गौस मोहिउद्दीन की निगरानी में अपनी क्राइम टीम और क्लूज टीमों के साथ मौके वारदात पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। वाज़ेह हो कि उस इलाके की खास बात यह भी है कि अभी तक वहां पर जितनी भी बड़ी बड़ी चोरियां हुई हैं उनका कोई सुराग अभी तक पुलिस को दस्तयाब नहीं हुआ है और न ही किसी मामले में कोई रिकवरी सामने आई है। आज शहर हैदराबाद की जीएचएमसी के ओहदेदारों ने सारे शहर के मुख्तलिफ कारोबारियों की दुकानों पर छापेमारी करते हुए कम माइक्रॉन्स वाली प्लास्टिक की थैलियों को बरामद कर दुकानदारों के खिलाफ में बड़े बड़े जुर्माने लगा दिए। ये दावे खास तौर पर गोश्त, चावल और दीगर दुकानदारों के दुकानों पर करके कम माइक्रॉन्स के प्लास्टिक इस्तेमाल करने के जुर्म में चालानात थमाए गए हैं। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर, बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल मुगलपुरा, हैदराबाद।
आज शहर हैदराबाद की हबीबनगर पुलिस स्टेशन की क्राइम टीम ने हरकियाती इंस्पेक्टर श्री पी मधुकर स्वामी की सरकर्दगी में एडिशनल इंस्पेक्टर श्री एम सुमन कुमार और डीएसआई श्री मुत्यम राजू की मदद से एक देरीना मोबाइल चोर उबैद हुसैन उर्फ उबैद वल्द अशरफ हुसैन मरहूम को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली, जो कि सरूनगर के केशवगिरी का साकिन बताया गया है। उसके पास से आईफोन 7, 2, मैक्रोमैक्स सेलफोन 3, कार्बन सेलफोन 4, सैमसंग Z4 5 और एक HTC सेलफोन बरामद कर जब्त कर लिए गए, जो कि मार्केट में 1.5 लाख कीमत के बताए गए हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के कारवान के MLA जनाब कौसर मोहिउद्दीन ने आज बल्दी, बरकी और आबरसानी के कई आला होदेदारों के साथ अपने हल्के की नदीम कॉलोनी, अरुणा कॉलोनी, कुली कुतुब शाह इलाका, दत्तात्रेय नगर और कई नशीबी इलाकों की तफसील से दौरा करके वहां के लोगों से बातचीत की, उनके मसाइल जानकर फौरन उन्हें हल करने के लिए हिदायत भी जारी कर दी। कई जगहों पर मेन होल्स खुले पड़े थे जिन पर ढक्कन ढांपने को कहा गया और जेर तकमील कामों को भी जल्द से जल्द हल करने के लिए जोर डाला गया। आज शहर हैदराबाद की मैलार देवपल्ली पुलिस के लोगों ने महकमा फिशरीज के रिटायर्ड सुपरिंटेंडेंट कमिश्नर श्री वी श्रीनिवास राव की शिकायत पर 4 शहर के लैंड ग्रैबर्स को गिरफ्तार कर लिया है। उनके नाम हैं बंडारी यादगीर वल्द शंकरैया, एम बाला नरसिम्हा वल्द बालैया, वी सत्यनारायण वल्द वी रामैया और भूमपल्ली रवि वल्द बी मल्लेश। तफसीलात के बमूजिब इन लैंड ग्रैबर्स ने मैलार देवपल्ली हुदूद में TNGOs कॉलोनी में वाक़े शिकायत कुनिंदा का प्लॉट नंबर 454 सर्वे नंबर 156/1 के जाली कागजात तैयार करके फरोख्त करने की कोशिश में थे। इत्तला मिलने पर जब प्लॉट के असली मालिक वहां पहुंचे तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई, लिहाजा पुलिस ने केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मजीद जांच जारी है। वैसे भी शहर में ये वाकया नया नहीं है। नोटबंदी के बाद लोग इस तरह की हरकतों में मुलव्विस होते नजर आए हैं ताकि आसानी से पैसा हासिल किया जा सके। शहर हैदराबाद की SR नगर पुलिस के ओहदेदारों ने हालिया कैलाश नगर में हुई एक कत्ल की वारदात में आज मुबैना कत्ल पर रोशनी डाली। तफसीलात के बमूजिब हाल मुकीम सऊदी रफीक नामी एक शख्स ने साल 2015 में शादी की और सऊदीया चले गए। उनकी नई बेगम अपने शौहर के भांजे से घुल मिल गई और शौहर से तलाक तलब की। शौहर ने तलाक नहीं दी और उनके भांजे ने उनकी आमद पर अपने मामू को कत्ल कर दिया। आज पुलिस ने समाज के नाम पर काला धब्बा लगाने वाले भांजे को गिरफ्तार करके पुलिस तहवील में दे दिया है। मजीद तहकीकात जारी है। शहर हैदराबाद की SR नगर पुलिस के ओहदेदारों ने आज कुछ पेशरफ्त करते हुए शहर के एक और मोबाइल फोन्स और लैपटॉप चोरी करने वाले जिले महबूब नगर के साकिन सैयद रऊफ पाशा को गिरफ्तार कर लिया और हालिया 8 शिकायतों को सुलझाने में कामयाबी हासिल की। रऊफ के पास से 3 लैपटॉप और 15 कीमती मोबाइल्स बरामद कर उसे अदालती तहवील में दे दिया है। साथ ही पुलिस ने हालिया गुमशुदा मोबाइल्स के बेशुमार शिकायत कुनिंदों में से तकरीबन 25 लोगों को बुलाकर डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन श्री ए वेंकटेश्वर राव की निगरानी में 25 स्मार्टफोन्स उनके मालिकीन के हवाले कर दिए। शहर हैदराबाद की पुलिस कल अचानक चबूतरा मिशन की तरफ पलट पड़ी। वेस्ट जोन के आसिफ नगर डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों जैसे झिर्रा, कारवान कंपाउंड, हरी दरगाह और राम सिंहपुरा वगैरह में अचानक छापेमारी करके चबूतरों के शहंशाहों को समझाया कि वहां बैठने से बादशाहत नहीं चलेगी। रात जल्दी घर वापसी के बाद वालिदैन की खिदमत से बादशाहत मिलती है। इस सिलसिले में करीब 45 चबूतरा छाप नौजवानों को पकड़कर उनकी काउंसलिंग की गई और उन्हें समझाया गया कि रात में जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठने से सेहत बरकरार रहती है और रोटी रोजी के मौके खुलते भी हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तयाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मिल PC और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तयाब। अलावा CCTV कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए आप खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद।
आज रियासत तेलंगाना के जहीराबाद डिवीजन के मशनूर गांव में टीआरएस के एमएलसी जनाब अलहाज मोहम्मद फरीदुद्दीन की सदारत में मुनक़िदा एक तकरीब में गांव के सरपंच और तमाम वार्ड मेंबर्स ने सीएम केसीआर की पार्टी टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। मरकजी वजीर खजाना श्री अरुण जेटली की सदारत में चल रही जीएसटी की 22वीं बैठक में मुल्क के छोटे कारोबारियों को कुछ राहत देने के आज फैसले किए गए हैं। बताया गया है कि उनकी 75 लाख की हद को बढ़ाकर अब 1 करोड़ कर दिया गया है। भारत के तकरीबन 13 बैंक्स ने हुकूमत को कुछ मुश्तबा कंपनियों के लाखों के काले धन की अदली बदली की खबर दी है और हुकूमत इस सिलसिले में तहकीकात में आ गई है। यूरोपीय यूनियन के वफद ने भारत का दौरा करके पीएम मोदी से मुलाकात की और भारत के साथ 3 समझौतों पर दस्तखत कर दिए, जिनमें शामिल हैं मेट्रो रेल, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह। कांग्रेसी दौर में लगातार आधार को आम करने की मुखालिफत करने वाली बीजेपी सरकार ने अब मुल्क में आधार कार्ड को हर मामले में जरूरी करार दे दिया है। खास तौर पर पोस्ट ऑफिसेस के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम और किसान विकास पत्रों में अब आधार नंबर को शामिल करना जरूरी कर दिया गया है और जिन्होंने आधार कार्ड अभी तक नहीं बनवाए हैं उन्हें 31 दिसंबर तक की मोहलत दे दी गई है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी कि तमिलनाडु की AIADMK के इंतखाबी निशान के सिलसिले में जो तनाज़ा चल रहा है उसे नवंबर की 10 तारीख तक हल कर दिया जाए।